वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्राफ के टॉपिक को। आज मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कुछ पढ़ा था उससे उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और आज हम लोग कुछ उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को कनेक्टेड ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ, और आयलर ग्राफ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मैंने बस आप लोगों को उसकी कुछ एग्जाम्पल नहीं दी थी, वो भी मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगा और एक टिप दूंगा कि आप कैसे जल्दी से फाइंड कर सकते हैं कि ये आयलर पाथ है या नहीं है, आयलर ग्राफ है या नहीं है। और हम इसके साथ हैमिल्टोनियन और प्लैनर ग्राफ को भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। आप लोगों को ग्राफ का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कनेक्टेड ग्राफ के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल नहीं दी थी। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड व्हेन देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है कि इसका मैंने समझाया था कि जो हर पेयर है वर्टेक्स का उसके दरमियान में पाथ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो ये ग्राफ है, एक तो हमारे पास ये ग्राफ है ये, और एक हमारे पास ये ग्राफ है। तो हम दोनों में से देखते हैं कि कौन सा कनेक्टेड है और कौन सा कनेक्टेड नहीं है। तो ये ग्राफ इसमें देखें, हमारे पास ए टू ई जाने का कोई रास्ता है? कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये हमारे पास कोई कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। अगर हम लोग ए टू सी तो आ सकते हैं, ए टू डी आ सकते हैं, बी आ सकते हैं, लेकिन ई नहीं आ सकते। और ना ही इसी तरह हम ई से कोई सी, तो ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। तो इसको सिंपल सिंपल ये बात है कि हर वर्टेक्स के दरमियान में मतलब कोई ना कोई उस तक पहुंचने का कोई रास्ता होना लाजमी है एक ग्राफ में। तो वो हमारे पास ग्राफ होता है कनेक्टेड। लेकिन ये जो दूसरा ग्राफ है, अगर हम चाहें तो ए टू सी आ सकते हैं क्या? हाँ, हम आ सकते हैं। ए टू बी पहले जाए फिर ए टू सी आ जाए, आ सकते हैं। इसी तरह बी टू डी भी जा सकते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी जाए, कहीं पर भी जाना हो, आप किसी और वर्टेक्स के थ्रू उस तक पहुंच जरूर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला था, इसमें हमारे पास कोई कनेक्शन ही नहीं है इनके दरमियान, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो ये हमारे पास होता है कनेक्टेड ग्राफ। जो हमारे पास कनेक्टेड क्या होता है और जो कनेक्टेड नहीं होता, इन चीज़ों की मैंने थोड़ी सी आप लोगों को एग्जांपल देनी थी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, सिंपल आप लोगों को डेफिनेशन बता दी थी। तो अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं ऑयलर ग्राफ की तरफ। ऑयलर ग्राफ हमारे पास क्या था कि एक क्लोज्ड वाक विच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। यहाँ पर क्या करना है, हमने हर एज को एग्जैक्टली एक बार लाजमी विजिट करना है। चाहे एक क्लोज वाक क्या है कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना है और उसी को घूम फिर के आके उसी पे ही आके रुकना है, और पूरे जो हमारा सिस्टम है उसको ट्रेवल करके आना है। तो हम लोग उसको कहते हैं, और ये बात भी होनी चाहिए कि उसमें कोई भी एज जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एक बार एज, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम। मतलब कोई एज हम छोड़ भी नहीं सकते और किसी एक एज को हम दो बार यूज भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार यूज करेंगे। क्योंकि अगर दो बार यूज करेंगे तो हमारे पास तो वो वाक ही नहीं रहेगी। और वाक की डेफिनेशन उसके बारे में मैंने काफी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं ग्राफ, तो इसका वही जिसने आयलर साइकिल कंटेन करे। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास ये एक आयलर ग्राफ एग्जांपल दी है हमारे पास। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप दूंगा कि हम लोग देख सकेंगे, जल्दी से बता सकेंगे कि हमारे पास आयलर ग्राफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको वैसे ट्रेवल करके दिखाता हूँ इस पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेवल करना है। तो मैं आप लोगों को देखिए, हम लोग यहाँ से आते हैं ए से, इधर आए, हम लोगों ने हर एज पे जाना है। अब हम लोग इधर आ गए एफ पे, अब हम लोग इसको विजिट करते हैं इधर। लेकिन हमारे पास वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकती है, वर्टेक्स का रिपीट होना कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन हमने एज को रिपीट नहीं करना। तो देखिए अब हम लोग इधर जाते हैं ए की तरफ। अब इस जगह से हम लोग इधर मूव करते हैं, और भी इसकी वे हो सकती है, लेकिन जो मैंने जो किया है वो ये किया है। अब आप लोग इधर आए, इसके बाद आपने इधर कोई भी जो एज है उसको रिपीट नहीं करना, लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो सकती है। अब फिर इस साइड पे आते हैं, इधर है। अब इस जगह पे आके आपने इससे इधर मूव किया और फिर इधर,
देखिए सारे एज जो है ये विजिट हो रहे हैं, फिर इधर और इधर, इसके बाद हम लोग इधर पहुंच गए। तो हमने जहां से स्टार्ट किया उधर ही आकर एंड कर दिया और हमारे पास सारे एज जो है वो भी ट्रिवर्स हो गए। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टिप बताता हूँ कि हम लोग कैसे ही देखते ही हम बता सकते हैं कि ये आयलर ग्राफ है या नहीं है। तो आपने सिंपल क्या देखना है, उनकी डिग्री देखनी है। अगर तो हमारे पास उनकी डिग्री इवन है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये हमारे पास आयलर ग्राफ है। और अगर उनकी डिग्री ऑड है तो वो कभी भी आयलर ग्राफ नहीं होगा। तो ये एक टिप थी कि आप देखते ही बता सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कुछ ग्राफ दिया हो और हमने देख देख के बताना हो कि हमारे पास ये ग्राफ आयलर ग्राफ है या नहीं है। तो हम लोग उसकी डिग्री को पहले चेक करते हैं। डिग्री अगर उसकी इवन होगी तो वो हमारे पास आयलर ग्राफ है, और अगर हमारे पास उसकी डिग्री इवन नहीं है, ऑड है डिग्री, तो वो हमारे पास आयलर ग्राफ नहीं है। अब इसी तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल है। अब ये इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि ये आयलर ग्राफ है कि नहीं है। देखिए इसमें से किसी की डिग्री ऑड है, जी हाँ है। हमारे पास ये वाली वर्टेक्स है, इसकी डिग्री है 3। हमारे पास ये वर्टेक्स भी है, इसकी डिग्री भी है 3। तो ये हमारे पास आयलर ग्राफ नहीं है। अब देखते हैं कैसे। अगर हम लोग इधर से मूव करते हैं इधर, ठीक है, अब हमने हर एज को विजिट करना लाजमी है। इस जगह इस साइड पे आए या फिर हम लोग इधर आए। अब देखिए हमारे पास इधर से जाने के लिए, अब अगर हम सीधा इधर चले जाते हैं तो फिर हम लोग के पास एक एज ये वाला रह जाएगा, जो कि आयलर ग्राफ में क्या है कि एज हर एक को हमने विजिट लाजमी करना है। अब ये एज रह जाएगा, लेकिन अगर हम इस साइड पे इधर जाएं तो हम हमारे पास इधर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, हम लोग इधर ही स्टक हो जाएंगे। तो हमारे पास इस जगह पे एक एज रह जाएगा ये वाला। हमारे पास जो ऑड डिग्री वाली वर्टिक्स होंगी वो हमारे पास होंगी, अगर वो हमारे ग्राफ में एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमारे जो ग्राफ है वो आयलर ग्राफ नहीं होगा। लेकिन अगर सारी वर्टिक्स जो है उनकी डिग्री इवन है तो वो हमारे पास आयलर ग्राफ होगा। तो ये थी इसकी पहचान आयलर ग्राफ की। अब हम आते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ पे। हैमिल्टोनियन ग्राफ हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है समझने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैमिल्टोनियन को जल्दी से फाइंड करने का कोई तरीका है या नहीं है। देखिए जैसे हमने ऑयलर को जल्दी से फाइंड करने का तरीका बताया मैंने आप लोगों को, इस तरह क्या कोई हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ को जल्दी से फाइंड करने का तरीका एग्जिस्ट करता है या नहीं। हैमिल्टोनियन ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन अ कनेक्टेड ग्राफ, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड वर्क। क्लोज्ड वर्क क्या है कि हमने एक पॉइंट से शुरू करना है और घूम फिर के सबको विजिट करके आके उसी पॉइंट पे आना है। अब क्या है, डेट ट्रिवर्स ओवर अ वर्टेक्स ऑफ जी। जी मतलब ग्राफ, ग्राफ की वो वाली वर्टेक्स सारी एग्जैक्टली वंस, उन सबको एक बार सिर्फ करना है। इसका क्या मतलब है कि हमने विजिट हर वर्टेक्स को सिर्फ एक बार करना है। आयलर क्या था, वो हमारे पास एजेस पे पाबंदी लगा रहा था कि एजेस को हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हम वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते सिवाय उस वर्टेक्स के जो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग होगी। ये तो कॉमन सी बात है कि हमने जहां पर स्टार्ट करना है क्लोज वर्क में, जहां पर स्टार्ट करना है और जहां पर आके एंड करना है उसमें तो रिपीट होना ही होना है। लेकिन जो दूसरी वर्टेक्स है उनको हम रिपीट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा बार हमने नहीं जाना, ना एक से ज्यादा बार ना एक से कम। हाँ ये है कि हम कोई एज जो है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उस एज कोई एज ऐसा नहीं होगा जिसको हम रिपीट करेंगे। हम एक बार जिस एज से जाएंगे उससे वापस नहीं आ सकेंगे। तो ये हमारे पास मतलब हम उस एज को रिपीट नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, देखिए हम देख के बताएंगे क्या हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये क्या हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है। देखते हैं जी, विजिट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया इस ए वर्टेक्स से, हम लोग आए इस इधर, फिर हम लोग इधर आए इस वर्टेक्स पे, और इधर से हम लोग इधर मूव कर गए। अब हम लोग देखते हैं कि इधर आए इधर आए इस जगह पे, और देखिए हम लोग अब जहां से स्टार्ट किया था वहां पर पहुंच गए और हमने सारी वर्टेक्स को विजिट भी कर लिया। लेकिन हम लोगों ने कुछ एजेस को छोड़ भी दिया, जैसे कि एक तो ये वाला एज, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज। तो मैंने इन तीन एजेस को छोड़ दिया। तो इसमें एजेस को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन वर्टेक्स जो है उनको विजिट करना लाजमी है। अब आते हैं अपने
नेक्स्ट की तरफ इधर, क्या हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है, एक और एग्जांपल है कि क्या ये हमारा ग्राफ जो है ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है कि नहीं। तो देखिए हम लोग इधर आए और इसके बाद इधर इसको विजिट किया, फिर हम लोग इधर आए इसको विजिट किया। जब हम लोगों ने इसको विजिट किया तो अब हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, या तो हम इधर जा सकते हैं, दो रास्ते हैं, या हम इधर जा सकते हैं या हम लोग इधर जा सकते हैं। अगर हम लोग इधर जाएंगे और इस साइड पे फिर हमें जाना पड़ेगा और फिर हमें एंड करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन हम लोगों के पास ये वाली जो वर्टेक्स है ये वाली हम लोगों के पास विजिट करनी रह जाएगी। तो अब क्या करें, अगर हम लोग इस वर्टेक्स के से जाते हैं इधर से इधर, और फिर अगर हम लोग इधर आते हैं तो हमारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं बचेगा, फिर भी हमें एंड करना पड़ेगा। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। अब देखिए हमारे पास वर्टेक्स है जो कि हमारे पास दो ग्राफ को कनेक्ट किया हुआ है। एक हमारे पास ग्राफ ये है, एक हमारे पास ग्राफ ये है। तो इन दो ग्राफ को कनेक्ट कर रही है वो ये वाली वर्टेक्स है। ये वाली वर्टेक्स हमारे पास इन दो ग्राफ को कनेक्ट कर रही है। तो देखिए अगर हम लोग किसी से भी विजिट करें तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक से शुरू करना है और सारी वर्टेक्स तक जाना है, लेकिन एक बार रिपीट नहीं करना किसी वर्टेक्स को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिपीट हो जाएगी। देखिए इधर जाएंगे, चाहे इन सारी को विजिट करके हम लोग इधर चलते हैं, इधर जाएंगे इस साइड पे, इधर आएंगे इनको विजिट करके, देखिए इधर आएंगे, फिर ये वाली वर्टेक्स जो होगी ये रिपीट हो जाएगी। जब ये रिपीट हो जाएगी तो वो हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका कोई तरीका एग्जिस्ट करता है कि हम जल्दी से फाइंड कर लें कि हमारे पास हैमिल्टोनियन है कि नहीं। देखिए अगर हमारे पास एक ऐसे, मैं इधर बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक हमारे पास वर्टेक्स है ये वाली, ठीक है, एक हमारे पास है ये वाली, और इस साइड पे भी एक है और एक इस साइड पे भी है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इनको भी इनको भी। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ पैरेलल एजेस हैं। ये आसान तरीका नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा ग्राफ दिया हुआ हो तो उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये हैमिल्टोनियन है कि नहीं है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब बड़ा ग्राफ हो जाता है, तो उसके लिए ये फाइंड करना कि ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है या नहीं है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। अब हमारे पास एक वर्टेक्स तो ये है। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग इधर इसको विजिट करते हैं, फिर इधर इसको विजिट करते हैं, इसको विजिट करते हैं। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो अगर हम लोग इधर जाएं इस साइड पे और इधर जाकर एंड कर दें, ठीक है, या फिर हमारे पास इधर आए, सॉरी इधर से इधर आए और फिर इधर जाकर एंड करें। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास पैरेलल एज बन रहे हैं। तो जहां पर हमारे पास पैरेलल एज होगा इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वो हमारे पास हैमिल्टोनियन नहीं है। अब हम आते हैं अपने प्लेनर ग्राफ की तरफ कि हमारे पास प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं। प्लेनर ग्राफ इज कॉल्ड अ प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन विदाउट एनी एज क्रॉसिंग। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वो वाला ग्राफ प्लेनर ग्राफ होगा जो कि ऐसे ड्रॉ किया जा सके जिसमें कोई भी एज क्रॉस ना करे। क्रॉस मतलब इस तरह, कोई भी किसी को क्रॉस ना करे, किसी भी एज को आपस में क्रॉस ना करे। जैसे एक मैं इधर एक ये बना रहा हूं, अब देखिए हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस जगह पे। अब देखिए ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास एज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास है प्लेनर ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ उसकी, हम लोग अगर हमारे पास नॉन प्लेनर हो तो हम उसको प्लेनर कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ है, लेकिन अगर हम इसको प्लेनर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? यस मुमकिन है। हम लोग देख सकते हैं कि हम इसको, जो हमारे पास एज क्रॉस हो रहा है, ये वाला एज जो ये हमारे पास क्रॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला एज है ये, इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे, या तो हम ये वाला अगर एज निकालते हैं ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, या अगर हम ये वाला एज निकालते हैं तो हम उस वाले को, जो ये वाला होगा ये तो इधर ही रहेगा, दूसरे वाले को हम इस 4 से 2 को बाहर वाली साइड से कनेक्ट कर देंगे। तो वो इस तरह हमारा जो क्रॉस ओवर होगा उसको हम खत्म कर देंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा कि ये प्लेनर ग्राफ बन गया, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो ये हमारे पास है प्लेनर ग्राफ। अब इसमें एक और चीज आ जाती है
कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसके रीजन के बारे में बताओ। तो रीजन के बारे में कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक जो ये कंप्लीट है, एक ये वाला रीजन है। तो ये 3 रीजन हो गए। और इसके अलावा जो आउटर हमारे पास है, एक हमने इसको कंसीडर करना है, इस सारे को। तो हमारे पास इधर टोटल रीजन कितने हैं? 4। तो ये हमारे पास था प्लेनर ग्राफ के बारे में। हैमिल्टोनियन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, प्लेनर के बारे में बताया, यूलर के बारे में बताया। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और चीजों के बारे में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।